व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमर्स हब। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। हम लोगों की ये जो वीडियो है इसमें 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन के सॉल्यूशन सॉल्व होंगे, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और यहाँ पर 11th और 12th क्लास के अकाउंटेंसी के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले के क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने हैं तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 15A, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर एज ऑन 1 अप्रैल 2026। असेस्ड कैश कितना? 8000, कैश एट बैंक 7000, स्टॉक 30,000, डेटर्स 36,000, मोहन 10,000, सोहन 12,000, दिनेश 14,000, फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 1,25,000। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स X 5,000, Y 6,000, ठीक है। इन अप्रैल 26 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस। 3rd अप्रैल receive a draft from Mohan in full settlement and deposited into bank. 12th April Sohan deposited in our bank account. 20 April receive a check from Sohan and sent it to bank. Discount allowed. 23 April sent a check to X in full settlement of his account. 27 April check of Sohan returned by the bank as dishonored. 28 April Dinesh was declared insolvent and a payment of 60 paise was received from his estate by check. Pass journal entry for the above transactions. यहाँ पर क्वेश्चंस में थोड़ी सी यहाँ पर अमाउंट नहीं शो किए गए हैं, तो देखो यहाँ पर क्या अमाउंट होगा। 9,750, ठीक है। यहाँ पर 4,000, यहाँ पर 7,800, ठीक है। और 23 अप्रैल में 200 और 23 में 200 हो जाएगा, ठीक है। $4,000 हो गया और 20 अप्रैल में 7,800 हो गया, ठीक है। और डिस्काउंट अलाउड भी है, देखो यहाँ पर ये डिस्काउंट लिखा है, ये हम लोगों का 200 है, ठीक है। और यहाँ पर अमाउंट है 4,900, ठीक है। बस इतना ही है। अब देखो क्या होगा हम लोगों का सॉल्यूशन। अब देखते हैं अपना सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, अपना फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। यहाँ पर ये जर्नल लिख दिया, ठीक है। यहाँ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या है। 3rd अप्रैल रिसीव अ ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट डिपोजिटेड इनटू बैंक। उसने क्या किया, मोहन से तुरंत ही पैसे लिए और तुरंत ही बैंक में डिपॉजिट उसी डेट को कर दिए गए हैं। तो देखो क्या एंट्री बनेगी अब। 3rd अप्रैल बैंक में जमा किया गया, तो इसलिए बैंक को हम लोग डेबिट कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो डिस्काउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट उसने कितने का किया है,
और 9750 था कितना 10,000 का, और उसने जमा कितने किए 9750, मतलब कि 250 का डिस्काउंट मिला उसको। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब देखो नरेशन तो आप लोग खुद लिख लेना, यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट लिख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा 9750, यहाँ पर 250 और यहाँ पर 10,000। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या कह रहा है। नरेशन आप खुद से लिख लेना। 12 अप्रैल सोहन डिपॉजिटेड इन आवर बैंक अकाउंट 4,000। अब सोहन ने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया है, वो भी 4,000। तो यहाँ लिखेंगे 12 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू सोहन। ठीक है, तो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 4,000। ठीक है, अब देखो क्या है। 20 अप्रैल रिसीव अ चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक डिस्काउंट अलाउड। सोहन ने कितने का चेक रिसीव किया है 7,800 का, जिस पर कि डिस्काउंट अलाउड हुआ उसको 200 का। तो मतलब कि टोटल कितना अमाउंट हो गए 8,000। तो आप देखो यहाँ पर करेंगे 20 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। कितना अमाउंट आएगा 7,800 और 200 का डिस्काउंट था और टोटल 8,000। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं। 23 अप्रैल सेंट अ चेक टू एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4,900। तो आप देखो क्या अमाउंट होगा, यहाँ लिखेंगे 23 अप्रैल क्रेडिटर्स एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, तो अब देखो क्या अमाउंट आएगा 4,900 और 1,000, टोटल कितना हो जाएगा 5,000। ठीक है, अब देखो 27 अप्रैल चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिसऑनर्ड। अब डिसऑनर्ड हो गया है, तो यहाँ लिखेंगे 27 अप्रैल सोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब इसका अमाउंट क्या आएगा 7,800। ये जो ऊपर उसने दिया था अमाउंट, ये वो अब डिसऑनर हो गया है। ठीक है, अब देखो 28 अप्रैल दिनेश वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड अ पेमेंट ऑफ 60 पैसे वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट बाय चेक। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ अब होगा 28 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू दिनेश। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर 350 आ जाएगा, यहाँ पर 8,050 और टोटल हो जाएगा 8,400। अब यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आएगा
टोटल करके हम लोगों का आएगा। अब देखो टोटल करने से पहले थोड़ी सी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अमाउंट थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये कैसे कैलकुलेट होगा। देखो अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, दिनेश का कितनी कैपिटल दे रखी है 14,000, तो यहाँ लिखेंगे 14,000 इंटू 60%, तो क्या आ जाएगा 8400। अब क्या करेंगे, बैड डेब्ट कैलकुलेट करेंगे। 14,000 से 8400 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 55,600। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर अमाउंट। बैंक में आ जाएगा 8,400, बैड डेब्ट आ जाएंगे 5,600, टोटल आ जाएगा 14,000। कितना आ जाएगा 14,000। ठीक है, अब इसका टोटल करके आएगा 49,000। ठीक है, कितना आएगा 49,000। अब हम लोग कैपिटल और निकालें, क्योंकि ये हम लोगों को असेस्ड दिया गया है और लायबिलिटीज दी गई है। तो अब देखो कैसे कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। देखो कैश कितना है 8,000, ये असेस्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, असेस्ड 8,000 प्लस 7,000, ये हम लोगों का क्या है बैंक, क्या है बैंक। ठीक है, और क्या दे रखा है, स्टॉक 30,000, स्टॉक 30,000, स्टॉक 30,000 है। डेटर्स जो हम लोग के दे रखे हैं वो 36,000 है। ठीक है, जो सोहन मोहन और दिनेश हैं। ठीक है, वो 36,000 है टोटल। फर्नीचर कितना है प्लस 5,000, और बिल्डिंग है 1,25,000। कितनी है 1,25,000, 1,25,000, 30,000, 36,000, 5,000, 7,000, 8,000। क्या टोटल होगा, ये 0 0 10 13 23 और 8 3 6 7 8 2,11,000। ठीक है, कितना आएगा 2,11,000, 2,11,000। ठीक है, जिसमें कि लायबिलिटीज हम लोगों की दे रखी है लायबिलिटीज कितनी है 5,000 प्लस 6,000, कितना हो जाएगा 11,000। अब कैपिटल का फॉर्मूला क्या होगा, असेस कैपिटल कैलकुलेट करेंगे तो असेस्ड माइनस लायबिलिटीज, असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, तो देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 2,11,000 में से 11,000 जाएगा तो कितना बचेगा 2 लाख। ये क्या आ गई हम लोगों की कैपिटल। ठीक है, कैपिटल हो गया, जर्नल हो गई। ठीक है, अब देखेंगे 15 का बी, ये 15 का ए था, अब 15 का बी देखेंगे। क्या है क्वेश्चन 15 का बी, फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2023, कैश इन हैंड 10,000, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000, डेटर्स राम 8,000, श्याम 12,000, क्रेडिटर अनिल 4,000, क्रेडिटर सुनील 5,000। ठीक है,
Following transaction took place during April 2023. April to receive a check from Ram in full settlement of his account after deducting 5% कैश डिस्काउंट. ठीक है, वो एक चेक रिसीव कर रहा है, वो भी फुल सेटलमेंट में रिसीव भी कर रहा है, उसमें 5% कैश डिस्काउंट डिडक्ट भी कर रहा है, मतलब माइनस कर रहा है. अप्रैल 4 डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक. अब देखो इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये पहले ही डिपॉजिट हो चुका है. ये अप्रैल 2 में कह रहे हैं, अप्रैल 2 में पहले ही चेक डिपॉजिट हो चुका है बैंक में, तो इसकी एंट्री नहीं करेंगे. जब कोई भी एंट्री पहले ही हो चुकी होती है तो उसकी एंट्री हम लोग बाद में नहीं करते हैं. गुड्स परचेज 20,000 at 10% trade discount and 5% cash discount. Payment made by check. April 6 receive a check from Syam for 3,860 and discount allowed to him 140. Check deposited into the bank on the same day. April 10 cash paid to Anil after deducting 2% cash discount. Old furniture sold for 800. Sold goods to Shiv Prasad of the list price 10,000 at a trade discount of 15%. Shiv Prasad returned goods of the list price 1,000. April 20 paid for furniture repairs to Bahadur Singh 100 rupees. 25 April receive a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount. Check was deposited into bank. 28 अप्रैल बैंक चार्ज 50 रुपीज़ फॉर बैंक चार्जेस. अब देखो क्या होगा, यहाँ पर एंट्री करेंगे, डायरेक्ट एंट्री करेंगे. फॉर्मेट आप लोग खुद से बना लेना, ठीक है. तो देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अप्रैल 2 2023. अब देखो क्या लिखेंगे, क्या है पहला, रिसीव अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%. तो देखो सबसे पहले एंट्री होगी हम लोगों की बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू राम. क्या नरेशन होगा यहाँ पर, रिसीव्ड चेक received check from Ram in full settlement. ठीक है, अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, 7,600 400 टोटल हो जाएगा 8,000. ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, अप्रैल 4 की तो नहीं होगी क्योंकि नो एंट्री रिक्वायर्ड इफ बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी यूज्ड. ठीक है, क्या कह रहे हैं समझ में आ रहा है कि 4 अप्रैल की एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि नो एंट्री रिक्वायर्ड इफ बैंक अकाउंट इज ऑलरेडी यूज्ड. ठीक है, इसलिए नहीं होगी एंट्री. अब देखो 5 अप्रैल गुड्स परचेज फॉर 20,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. अब देखो 10% ट्रेड डिस्काउंट 5% कैश डिस्काउंट है, तो देखो इधर कैलकुलेट करेंगे. ट्रेड डिस्काउंट 20,000 10/100 कितना आ जाएगा 2,000. अब देखो 20,000 में से 2,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 18,000. ठीक है, अब कैश डिस्काउंट 18,000 पर 5% करेंगे तो कितना आएगा 900. अब देखो 18,000 में से 900 माइनस होगा तो कितना आएगा 17,100. ठीक है, ये हो गया हम लोगों का आंसर. अब देखो
वो परचेज कितना कर रहा है 18,000 का, जिस पर कि उसने कैश कितना दिया है 17,100 का, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 900 का। तो देखो एंट्री बनेगी परचेजेस अप्रैल 5, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कितना आया था अमाउंट 17,100 बैंक में गया, और 18,000 परचेजेस किया था, जिसमें कि 900 उसका क्या था डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर उसका नरेशन और लिख दें। परचेज्ड गुड्स विद ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट पेड बाय चेक। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। 6 अप्रैल रिसीव अ चेक फ्रॉम श्याम फॉर 3,860 एंड डिस्काउंट allowed to him 140, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम डे। जिस दिन चेक रिसीव हुआ है उसी दिन बैंक में डिपॉजिट भी हो गया है। ठीक है, तो फिर एंट्री अब क्या होगी, लिखेंगे यहाँ अप्रैल 6 बैंक, जब बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो बैंक को डेबिट करते हैं। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। अब क्या अमाउंट आएगा, देखो यहाँ पर 3,860 उसने दिया है, और टोटल था 4,000 का, जिसमें कि 140 का उसको डिस्काउंट अलाउ हुआ था। ठीक है, यहाँ पर अप्रैल है। अब देखो नरेशन क्या होगा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम श्याम फॉर अमाउंट ड्यू इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, अब देखो क्या है आगे क्वेश्चन। 10 अप्रैल कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिव 2% कैश डिस्काउंट। कितना 2% कैश डिस्काउंट। अब वो कितना है 4,000 पर वो 2% लगाएगा डिस्काउंट। तो देखो 4,000 पर जब 2% कैश डिस्काउंट लगेगा, ये देखो 4,000 ये है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को इतना। अब देखो 4,000 पर 2% लगेगा तो कितना आएगा 80 आएगा, और 4,000 में से 80 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,920। अब वही अमाउंट आएगा यहाँ पर। अब देखो जर्नल क्या होगी इसकी, अप्रैल 10 अनिल डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या होगा, कैश
पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट क्या आएगा यहाँ पर 4000, 3920 और 80 का डिस्काउंट। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन। 15 अप्रैल ओल्ड फर्नीचर सोल्ड 800, कितने का बेच रहा है 800 का। तो फिर यहाँ लिखेंगे अप्रैल 15 कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। कितना आएगा 800 टोटल हो जाए, सॉरी नरेशन आ जाएगा यहाँ पर सोल्ड ऑफ ओल्ड फर्नीचर। फॉर्मेट आप बना के ही करना है आपको, ये नहीं कि ऐसे ही कर लो। फॉर कैश अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। अप्रैल सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद ऑफ द लिस्ट प्राइस 10,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%। अब कितना डिस्काउंट लग रहा है 15%। अब देखो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 16 शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना परसेंट था 15% ट्रेड डिस्काउंट था। तो देखो 10,000 पर जब 15% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो 0 0 ये गया तो 1500 आ गया। 1500 में से 10,000 जाएगा तो कितना बचेगा 8,500। तो ये अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 8,500। ठीक है, अब इसमें नरेशन क्या आएगा। नरेशन होगा गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद एट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ये आ गया नरेशन। अब देखो क्या कह रहा है 18 अप्रैल शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। ठीक है, जिस पर कि क्या होगा तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पर लिखेंगे अप्रैल 18 सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। नरेशन क्या होगा यहाँ पर रिटर्न ऑफ गुड्स बाय शिव प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1000। ठीक है 1000। अब आगे क्वेश्चन क्या है 20 अप्रैल पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर्स टू बहादुर सिंह 100। तो देखो यहाँ पर होगा अप्रैल 20 फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
नरेशन आ जाएगा पेड कैश फॉर फर्नीचर रिपेयर्स। अब देखो अमाउंट क्या आएगा 100। 25 April receive a check from Shiv Prasad after deducting 4% cash discount was deposited into bank। अब देखो जो 7650 का चेक आया था ये देखो कैसे होगा। जो 7650 अब देखो यहाँ पर शिव प्रसाद और 7650 का जब हम लोग 4% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 306। अब 7650 में से 306 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7344। ठीक है ये 7650 ये पहले से क्वेश्चन में हिंट दे रखी है इसलिए इस पर किया है। ठीक है तो यहाँ देखो अप्रैल 25 क्या एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि बैंक में डिपॉजिट हो रहा है और डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। ठीक है अब देखो क्या होगा नरेशन रिसीव्ड चेक फ्रॉम शिव प्रसाद इन फुल सेटलमेंट। ठीक है अब देखो अमाउंट आएगा यहाँ पर 7344 और डिस्काउंट कितने का मिला था उसको 306 का टोटल हो जाएगा 7650। अब लास्ट क्या कह रहा है 28 अप्रैल बैंक चार्ज 54 बैंक चार्जेस। अब देखो यहाँ लिखेंगे अप्रैल 28 बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक। ठीक है अब अमाउंट क्या आ जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 50। क्या अमाउंट आ जाएगा 50। अब हम लोग क्या करेंगे जो ये जर्नल की है इन सब का टोटल और जो इधर साइड जर्नल की है इन सब का टोटल करके यहाँ पर लिखेंगे तब हम लोगों की जर्नल पूरा हो जाएगा। टोटल करके लिखेंगे। ठीक है देखो यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है यहाँ पर 850 होगा। कितना होगा 850 और ये 7650 ऐसे आएगा कि 8500 में से 850 को माइनस करेंगे तो हम लोग का 7650 आएगा। तब उसका हम लोग 4% निकालेंगे तब आएगा 306 और फिर 306 को 7650 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7344। अब टोटल करके आएगा हम लोगों का
टोटल करके दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट आएगा 54,150। अब देखो जो हम लोगों की ये कैपिटल्स दे रखी है, मतलब असेस्ड, और जो ये लायबिलिटीज दे रखी हैं, तो उनका टोटल कैसे हुआ। देखो यहाँ पर करेंगे तो देखो कैश है हम लोगों का 10,000, बैंक है 16,800, फर्नीचर है 8,000, स्टॉक है 50,000 और डेटर्स है हम लोगों के 8,000, 12,000, टोटल हो जाएगा 20,000। अब जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 88,800। ठीक है, अब लायबिलिटीज ये असेस्ड हो गए। अब लायबिलिटीज हम लोगों की दो ही थी, ठीक है, जो थे तो वो थे क्रेडिटर 4,000 और 5,000, तो टोटल कितना हो गया 9,000। अब फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल का, असेस्ड माइनस लायबिलिटीज, असेस्ड माइनस लायबिलिटीज। तो 9,000 को इसमें से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 79,800। ये हो गया हम लोगों का कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल भी आ गया, जर्नल भी हो गई। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये 15 का ए और 15 का बी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये 16 है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 50,000 रुपीज एट द रेट 10% एंड मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख रुपीज एट द रेट 10%। अब देखो 50,000 पर जब 10% डेप्रिसिएशन लगेगा तो कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, ऐसे 3 लाख पर जब 10% लगेगा तो आ जाएगा 30,000। ठीक है, आगे क्या है, रिसीव कैश 40,000 रुपीज फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अजय सिंह was declared bankrupt. He owed 80,000 rupees to us. Nothing could be recovered from his estate. For 2 lakh rupees for wages and 37,500 for salaries are outstanding. Fifth क्या है, purchased furniture for 60,000 rupees for the proprietor and paid the amount by check. Sixth, provide 8% interest on capital amounting to 20 lakh rupees. Seven, provide interest on drawing 8,000. आंसर हम लोगों का कितना आएगा 5,58,500। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग को एंट्री क्या करनी है, डायरेक्ट करेंगे, आप लोग खुद से फॉर्मेट बना लेना। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस ये हम शॉर्ट में लिख रहे हैं लेकिन आपको फुल में ही लिखना है। डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो क्या नरेशन लिखेंगे यहाँ, बीइंग डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ऑन फर्नीचर एंड मशीनरी। ठीक है, तब अमाउंट क्या आएगा, अब हम लोगों का जो ये अभी निकाला था 30,000 और 5,000, तो 5,000 हम लोगों का फर्नीचर का आया था, मशीनरी का आया था 30,000, टोटल हो जाएगा 35,000। अब आगे क्या है क्वेश्चन, रिसीव कैश 40,000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स
रिकवर्ड अकाउंट कितना आएगा 40,000। अब यहाँ लिख लेंगे नरेशन क्या हो जाएगा बीइंग रिकवरी ऑफ वैट डेब्ट्स written off last year। अब देखो और क्या है। थर्ड, अजय सिंह was deposited bankrupt, he owed 80,000 rupees towards nothing could be recovered from his estate। तो यहाँ आ जाएगा वैट डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह। क्या नरेशन हो जाएगा बीइंग अमाउंट ड्यू फ्रॉम bankrupt debtors written off। ठीक है, अब क्या अमाउंट आएगा 18,000। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है 2 लाख रुपीज फॉर वेजेस एंड 37,500 फॉर सैलरी आर आउटस्टैंडिंग। क्या है आउटस्टैंडिंग। वो जर्नल क्या बनेगी वेजेस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट। नरेशन क्या होगा यहाँ पर बीइंग वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हो गया। अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 2,37,500 2,37,500। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। फिफ्थ, परचेज्ड फर्नीचर फॉर 60,000 रुपीज फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाई चेक। तो अब देखो क्या लिखेंगे यहाँ फिफ्थ, अजय सिंह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज्ड फॉर proprietor paid by check। जब भी चेक के द्वारा पे हुआ तो बैंक हमेशा क्रेडिट होगा और जब भी बैंक में डिपॉजिट होगा तो बैंक डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो 60,000 आ जाएगा यहाँ पर। आगे क्या है, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 20 लाख। अब 20 लाख पर
हम लोग 8% इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितना आएगा, 1,60,000। तो यहाँ लिखेंगे 6। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह कैपिटल अकाउंट, कितना, 1,60,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखो आगे लास्ट क्या कह रहा है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 8,000। कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड हो रहा है, 8,000। तो यहाँ लिखेंगे अजय सिंह कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना, 8,000। नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ टोटल करेंगे, टोटल करके क्या आएगा, ये जितने भी हम लोगों ने जर्नल की है उसका पूरे का टोटल किया जाएगा। टोटल करके आएगा हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल होगा 5,58,500, 5,58,500। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का टोटल। और हम लोगों का टोटल में भी, क्वेश्चन के टोटल में भी दे रखा है 5,58,500। ठीक है, तो मतलब कि हम लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया। अब देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 16 था, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन 17। ठीक है, क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। November 5th, purchase good for cash 50,000 rupees and spend 4,000 rupees for their carriage. November 10th, purchase machinery for cash 3 lakh rupees and spend 20,000 rupees for its carriage. November 15th, paid by check 2 lakh rupees for cement, 1 lakh rupees for timber, ठीक है, and 50,000 rupees as basis for the construction of building. November 17th, purchased an old machinery for 2 lakh rupees and spent 25,000 rupees on its immediate repairs. 20 November, paid 21,500 rupees for repairing some other machinery. तो देखो सबसे पहले जर्नल क्या होगी हम लोगों की, यहाँ लिखेंगे नवंबर 5 purchases account debit carries account debit to cash account। क्या आएगा यहाँ पर, 50,000, 4,000, टोटल हो जाएगा 54,000। नरेशन आ जाएगा हम लोगों का, रिकॉर्डिंग गुड्स बॉट फॉर कैश एंड कैरीज ऑन परचेज। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, नवंबर 10 परचेज मशीनरी फॉर कैश 3 लाख रुपीज एंड स्पेंड 20,000 रुपीज फॉर इट्स कैरेज। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, नवंबर 10 मशीनरी अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या नरेशन होगा? रिकॉर्डिंग मशीनरी कॉस्ट including directly attributable carries। ठीक है, क्या अमाउंट आएगा अब यहाँ पर? 3,20,000। 3,20,000। ठीक है, अब देखो लिखा है नवंबर 15 पेड बाई चेक 2 लाख रुपीज फॉर सीमेंट एंड 1 लाख रुपीज फॉर टिम्बर एंड 50 रुपीज एज बेसिस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। तो देखो क्या होगा, यहाँ लिखेंगे नवंबर 15 बिल्डिंग अकाउंट डेबिट में ही हम लोगों का कंस्ट्रक्शन और टिम्बर, सीमेंट और टिम्बर का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, बेसिस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या यहाँ पर आएगा नरेशन? कैपिटलाइजेशन कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड बेसिस टू बिल्डर्स। ठीक है, अब क्या आ जाएगा यहाँ पर? देखो 3 लाख तो वो सीमेंट और उसका टिम्बर का अमाउंट हो गया 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, अब 50,000 बेसिस थी तो टोटल हो गया 3,50,000। अब आगे क्या है क्वेश्चन? नवंबर 17 परचेज एंड ओल्ड मशीनरी फॉर 2 लाख रुपीज एंड स्पेंड 25,000 रुपीज ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। तो अब देखो क्या एंट्री बनेगी? नवंबर 17 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा इमीडिएट repairs to bring assessed to usable condition capitalized। अब देखो अमाउंट क्या आएगा, ये तो हम लोगों का नरेशन हो गया। अमाउंट आ जाएगा 2,25,000 क्योंकि 2 लाख रुपए की मशीनरी थी और फिर रिपेयर कराने में 25,000 चले गए, तो 2,25,000। अब देखो आगे क्या है? नवंबर 20 पेड 21,500 रुपीज फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी। तो अब देखो क्या होगा यहाँ पर? नवंबर 20 repairs and maintenance account debit to cash account। क्या होगा यहाँ पर? revenue repairs of existing मशीनरी।
ठीक है, ये हो गया हम लोगों का नरेशन। अमाउंट आ जाएगा 21,500, 21,500। अब देखेंगे टोटल कितना आएगा। ठीक है, टोटल अमाउंट क्या आएगा, फिर हम लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा। टोटल आएगा हम लोगों का डेबिट और क्रेडिट साइड 9,70,500, 9,70,500। ठीक है, ये हम लोगों का टोटल हो गया। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नंबर 18 है। कौन सा क्वेश्चन? 18। Enter the following transaction in the journal of Arun Govil and Company 2024. June 1st, Arun Govil and Company paid into bank as capital 6 lakh rupees. June 3rd, purchased goods from Mukesh of the list price of 2 lakh rupees at 10% trade discount. अब 2 लाख रुपीज पर 10% ट्रेड डिस्काउंट लगेगा तो कितना आएगा? 20,000। अब 2 लाख में से 20,000 जाएगा, कितना आएगा? 1,80,000। ठीक है, June 4, 1/4 of the above goods returned to Mukesh for not being up to set specification। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? 1,80,000 का 1/4 क्या आएगा? 4 4 60, 4 5 20, 45,000। ठीक है, June 6 issued a check to Mukesh for the amount due to him after deducting 2% cash discount। अब जो से चेक इशू हुआ था उसका वो 2% निकालेगा। तो देखो अब 1,80,000 का मतलब उसने गुड्स परचेज किया जिसमें कि ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद 1,80,000 आया। उसमें से वो 1/4 रिटर्न कर रहा है, मतलब कि 45,000 रिटर्न कर रहा है। तो कितना बच रहा है उसके पास? 1,35,000। अब 1,35,000 पर वो 2% कैश डिस्काउंट कर रहा है। क्या कर रहा है? कैश डिस्काउंट 2%। तो अब कितना आएगा? आएगा 2,700। अब 1,35,000 में से 2,700 जाएगा तो आ जाएगा 1,32,300। ठीक है, ये जून 6 की हम लोगों ने वर्किंग नोट किया है। ठीक है, ये जून 6 का था। अब देखो June 7 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। June 10 purchased a machinery for 1 lakh rupees and spent 5,000 rupees on its installation. Payment for machinery was made by check and installation expenses were paid in cash. June 12 sold goods for 1 lakh rupees to Amar. June 30 Amar clears his account by giving a check of 98,500 rupees. Check is immediately sent to bank. June 15 purchase stationery for personal use 3,000 rupees and for office use 5,000 rupees. June 20 purchased land for 2 lakh rupees and paid 1% as brokerage and 50,000 rupees as registration charges on it. Entire payment is made by check. June 30 pays to laborers to 20,000 रुपीज एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000 रुपीज। अब देखो सबसे पहले जर्नल क्या बनेगी, क्या कह रहा है? सबसे पहले June 1 अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपीज। तो देखो सबसे पहले एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे June 1 बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड पेड इनटू बैंक। ठीक है, ये हो गया नरेशन। इसका अमाउंट आएगा 6 लाख रुपीज। कितना?
6 लाख रुपीज। अब है जून 3 परचेज मशीनरी गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट लगाया तो कितना आया 1,80,000। तो क्या एंट्री बनेगी, अब यहाँ लिखेंगे जून 3 परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश। ठीक है, तो अमाउंट क्या आएगा, बीइंग गुड्स purchased from मुकेश आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। कितना आया था 1,80,000। 1,80,000। अब देखो जून 4 1/4 ऑफ द एबव गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन। तो कितना आया था 45,000। तो देखो इसकी जर्नल बनेगी, वो रिटर्न कर रहा है, तो जब रिटर्न करते हैं तो वो क्रेडिट होता है। ठीक है, तो मुकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। कितना 45,000। अमाउंट टोटल क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मुकेश। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, जून 6 issued a check to मुकेश for the amount due to him after deducting 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेट यहाँ पर किया था, ये अमाउंट आया था हम लोगों का निकल के, और कैश डिस्काउंट इतना था, टोटल अमाउंट इतना था। अब देखो क्या होगा, यहाँ नरेशन एंट्री क्या होगी, जून 6 मुकेश डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, नरेशन हो जाएगा यहाँ पर, बीइंग पेमेंट मेड टू मुकेश आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्या आएगा अमाउंट यहाँ पर 1,35,000 और 1,32,300 ये कैश था, 2,700 डिस्काउंट था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, जून 7 विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2,50,000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज एंड 10,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज। तो अब देखो क्या जर्नल बनेगी, यहाँ लिखेंगे जून 7, यहाँ पर क्या एंट्री होगी, ऑफिस कैश अकाउंट डेबिट ड्राइंग्स, पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स हो जाएगा। ठीक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 2,50,000, 10,000, टोटल हो जाएगा 2,60,000। नरेशन आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर
ऑफिस यूज। ठीक है, ये हो गया नरेशन। अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन। जून 10 परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख रुपीज एंड स्पेंड 5,000 रुपीज ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। पेमेंट फॉर मशीनरी वॉज मेड बाई चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसिस वर मेड इन कैश। तो यहाँ पर लिखेंगे जून 10 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा यहाँ बीइंग मशीनरी परचेज्ड एंड पेमेंट मेड बाई चेक। देखो क्या अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो आगे क्या क्वेश्चन। इसकी एक और एंट्री होगी क्योंकि वो 5,000 स्पेंड भी कर रहा है, परचेज कर रहा है चेक से और कैश से भी हो रहा है पेमेंट। तो देखो ये तो चेक वाली पेमेंट हो गई। अब कैश वाली क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना 5,000, कितना 5,000 वो स्पेंड कर रहा है इतना। ठीक है, तो यहाँ नरेशन होगा बीइंग इंस्टॉलेशन expenses paid in cash। ठीक है, अब देखो क्या है। जून 12 सोल्ड गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज टू अमर। अब देखो क्या एंट्री होगी, यहाँ लिखेंगे जून 12 अमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू अमर ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या अमाउंट आएगा 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, अब देखो जून 30 अमर क्लियर्स हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक ऑफ 98,500 रुपीज। चेक इज इमीडिएटली सेंड टू बैंक। तो देखो जून 13 बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अमर। नरेशन आ जाएगा यहाँ पर बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अमर विद कैश डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये हो गया नरेशन हम लोगों का। अब क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर 98,500, ये 9 है और 1,500 टोटल हो जाएगा 10,000। अब क्या आगे जून 15 परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 33,000 एंड फॉर ऑफिस यूज 5,000। तो देखो अब क्या एंट्री बनेगी, ऑफिस यूज और पर्सनल यूज के लिए 15। तो यहाँ हो जाएगा स्टेशनरी एक्सपेंसेस डेबिट
एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग स्टेशनरी फॉर स्टेशनरी परचेज्ड फॉर ऑफिस यूज एंड पर्सनल यूज। तो अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पर, 8,000। कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो पर्सनल यूज 3,000, ऑफिस यूज 5,000, 5,000 ऑफिस यूज, 3,000 पर्सनल यूज, टोटल 8,000। ठीक है, अब क्या है, जून 20 परचेज लैंड फॉर 2 लाख एंड पेड 1% एज ब्रोकरेज, 15,000 एज रजिस्ट्रेशन चार्ज ऑन इट्स एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। अब 2 लाख पर 1% ब्रोकरेज है तो कितना आ जाएगा, 2,000। हाँ, ये 2 लाख है यहाँ पर, तो अब 2 लाख प्लस 2,000 प्लस 15,000 टोटल कितना आ जाएगा, 2,17,000। अब देखो क्या अमाउंट आएगा यहाँ पर, जून 20 लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, बीइंग लैंड परचेज्ड इंक्लूडिंग ब्रोकरेज एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पेड बाय चेक। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 2,17,000, 2,17,000। अब देखो, जून 30 पेजेस ड्यू टू लेबरर्स 20,000 एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000। तो आ जाएगा यहाँ पर जून 30 बेसिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बेसिस पेबल अकाउंट टू सैलरीज पेबल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 20,000 30,000। ठीक है, 20,000 30,000। और नरेशन हो जाएगा इसका, बीइंग वेजेस एंड सैलरीज ड्यू बट अनपेड एट मंथ एंड। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसका टोटल आप लोग खुद से कर लेना, ये इतना क्वेश्चन था हम लोगों का। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ये 18 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन
purchased machinery for 20,000 and paid 200 for its carriage. Receive a check of 4,850 from X in full settlement of his account. 5,000 rupees check was immediately deposited into bank. ठीक है, अब क्या आगे है? receive by check a first and final payment 60 paise in a from by who owed as 10,000 rupees for sold goods to Z for 10,000 rupees at a trade discount of 20%. Next day a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. फिफ्थ क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट. ठीक है, तो देखो क्या होगा. सबसे पहले हम लोग करेंगे नंबर 19. क्या है ये? क्वेश्चन नंबर 19 है. कौन सा है? 19. ठीक है, तो पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिसीव बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन अ रुपीज फ्रॉम बाई हु ओड अस 20,000 rupees, sold goods to Z for 80,000 rupees at a trade discount of 20%. Next day a check was received from him after deducting 5% cash discount. Check was immediately deposited into bank. Goods costing 40,000 rupees sold to Manoj at a profit of 20% on cost less 10% trade discount. Purchase machinery for rupees 1 lakh rupees by check and carries 2,000 rupees and installation charges 1,000 rupees paid in cash. Purchase goods for rupees 50,000 from Govind and sold it to Manohar for 65,000 rupees. Out of this, Manohar returned goods worth 13,000 rupees which is were returned to Govind. तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्या है क्वेश्चन में? सबसे पहले रिसीव बाय चेक फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट ऑफ 60 पैसे इन फ्रॉम बाई हु ओड अस रुपीज. तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20,000 इंटू 60% निकालेंगे तो कितना आएगा? 12,000. अब 12,000 को 20,000 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000. 8,000 आएगा. तो अब देखो क्या आएगा जर्नल. इसका जर्नल होगा फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू बाई. ठीक है, नरेशन आप खुद से लिखना. यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12,000, यहाँ पर 8,000 आ जाएगा, टोटल 20,000. ठीक है, अब देखो सेकंड एंट्री क्या बनेगी. सेकंड एंट्री में देखो क्या होगा. बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेड. कितना आ जाएगा? 76,000 4,000. सॉरी, इसकी दो एंट्री बनेगी. तो सबसे पहले क्या बनेगी? सबसे पहले बनेगी जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. क्या आ जाएगा यहाँ पर? गुड्स सोल्ड टू जेड एट 20% ट्रेड डिस्काउंट. अब देखो कितना था अमाउंट? 80,000 पर 20%. 80,000 पर 20%
16,000 कितना आएगा 80,000 में से 16,000 जाएगा तो कितना आएगा 76,000। ठीक है, पहले तो यहाँ पर ये ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, तो इसके लिए यहाँ पर 80,000 ही डायरेक्ट लिख देंगे। फिर सेकंड जब एंट्री करेंगे तो वहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू जेड। क्या आ जाएगा यहाँ पर 76,000 4,000 कैसे आएगा 80,000 पर हम लोग 5% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा 80,000। ठीक है, अब यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगा चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड आफ्टर कैश डिस्काउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब देखो आगे क्या है क्वेश्चन थर्ड। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपीज सोल्ड टू मनोज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो क्या होगी एंट्री होगी थर्ड मनोज डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्या क्वेश्चन था फिर से देखेंगे एक बार। 40,000 पर देखो 40,000 पर हम लोग 20% एट अ प्रॉफिट था तो कितना आएगा 8,000, तो मतलब 48,000 हो जाएगा। उस पर 10% ट्रेड डिस्काउंट तो कितना आ गया 48,000 में से जब 4,800 जाएगा तो कितना बचेगा 43,200। तो उसको यहाँ पर लिख देंगे 43,200। ठीक है, नरेशन खुद से लिखना। अब देखो क्या है आगे। परचेज मशीनरी फॉर 1 lakh रुपीज बाई चेक एंड कैरेज 2,000 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹1,000 पेड इन कैश। तो देखो इसका क्या वो बनेगी एंट्री फॉर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। क्या होगा यहाँ पर नरेशन कैरेज एंड इंस्टॉलेशन आर कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्ट। ठीक है, अब आगे क्या है क्वेश्चन। परचेज गुड्स 5 लाख रुपीज फ्रॉम गोविंद एंड सोल्ड इट टू मनोहर फॉर 65,000 रुपीज। अब देखो क्या बनेगी यहाँ इतने की, देखो पहले क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, फिर पूरा क्वेश्चन करते जाएंगे पढ़ते जाएंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो फिफ्थ का पहले की एंट्री बनेगी उसने परचेज किया है तो लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गोविंद। क्या इसका नरेशन बन जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम गोविंद ऑन क्रेडिट पर किया है तो देखो 50,000 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री वो सेल कर रहा है। ठीक है, मनोहर को, तो मनोहर डेबिट नेम के साथ कभी भी अकाउंट नहीं शो करेंगे। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट नरेशन आ जाएगा यहाँ बीइंग गुड्स सोल्ड टू
मनोहर ऑन क्रेडिट, ये भी क्रेडिट ही है, ठीक है, ऑन क्रेडिट। कितना आएगा? 65,000, 65,000, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है? आउट ऑफ दिस मनोहर रिटर्न गुड्स वर्थ 13,000। अब वो रिटर्न कर रहा है 13,000, तो देखो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मनोहर, क्या हो जाएगा यहाँ? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मनोहर। कितना अमाउंट आएगा? 13,000, 13,000। और फिर क्या कह रहा है वो? विच इज टर्न वाज रिटर्न टू गोविंद। अब वो रिटर्न कर रहा है जिससे परचेज किया था, तो गोविंद डेबिट टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। नरेशन हो जाएगा यहाँ बीइंग गुड्स रिटर्न टू गोविंद। कितना अमाउंट आएगा? 13,000, 13,000, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ टोटल करेंगे, टोटल करके जितना आएगा देख रहे क्या आएगा। यहाँ पर एक अमाउंट लिखने के लिए रह गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 43,000 आ जाएगा, 1,03,000, यहाँ पर 1,00,000 हो जाएगा और यहाँ पर 3,000, ठीक है। अब टोटल क्या आएगा हम लोगों का? 4,67,200। डेबिट और क्रेडिट का सेम आएगा, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन कंप्लीट। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, गुड्स फॉर 1,20,000 वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो इसकी देखो पहले एंट्री क्या बनेगी, साथ में ही करते जाएंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स destroyed बाय फायर, ठीक है। कितना अमाउंट आएगा? 1,20,000, 1,20,000। आगे क्या है? गुड्स वर्थ 18,000 रुपीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड 20,000 रुपीज वर गिवन अवे एज चैरिटी इन कैश। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर। सेकेंड एंट्री होगी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। क्या होगा? 18,000, 18,000 यहाँ पर हो जाएगा बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एस फ्री सैंपल, ठीक है। अब देखो क्या इसकी सेकेंड एंट्री क्या होगी? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग कैश गिवन एस चैरिटी। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 20,000। कितना आएगा? 20,000। अब आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है?
Goods worth 25,000 rupees and cash 40,000 rupees were taken away by the proprietor for his personal use. पर्सनल यूज है तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ड्राइंग्स में चला जाएगा। थर्ड एंट्री ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना आ जाएगा, 25,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, अब देखो इसी की ही सेकेंड एंट्री होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग कैश टेकन बाय प्रोप्राइटर। अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 40,000। कितना, 40,000। अब देखो क्या है, गुड्स वर्थ 20,000 रुपीज एंड कैश 5,000 रुपीज वर गिवन अवे एज चैरिटी। तो देखो यहाँ पर फोर्थ एंट्री होगी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो आ जाएगा 25,000, यहाँ पर 20,000, यहाँ पर 5,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग कैश गिवन एज चैरिटी। अब देखो फिफ्थ की एंट्री होगी कैश 1 लाख रुपीज वर्थ स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। तो यहाँ पर फिफ्थ एंट्री होगी हम लोगों की लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या होगा, बीइंग कैश स्टोलन फ्रॉम आयरन सेफ। कितना अमाउंट आ जाएगा, 1 लाख रुपीज। कितना, 1 लाख रुपीज। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।